बंदूक है और गोली चला रहा है, और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब एक बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान जीता है तो अल्लाह के रहमो करम पर जीता है, और याद रखो मरना तो सबको है एक दिन। ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। जिंदा रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये मुजाहिद है, ये गाजी है जिसने जालिमों से पंजा आजमाई की थी। मगर अगर तुम्हारे नीच हरकतों से हम मौत के खौफ से अपना इस जमीर का सौदा करने को तैयार नहीं है, मगर तुम बेनिकाब हो रहे हो मुल्क में भी और सारे दुनिया में भी कि तुम सिर्फ नफरत के ऊपर एक छोटा सा आसाम का इलेक्शन जीतना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन गेम बदल देंगे ना? गेम बदल देंगे ना? 5 को कामयाब करेंगे आप इंशाअल्लाह। तो हाथ उठाकर बताइए कि 11 तारीख के दिन सदासी पेट के फिजाओं में क्या होगा? आसमान पर पतंग होगी। मुसलमानों के बारे में जो बोला है जानकारी नहीं है। पहली बात तो वो पढ़ना नहीं जानते। अगर वो पढ़ना होता है ना, वो क्या है, एक दिखावा होता है, वो फेक होता है, वो पढ़ते नहीं है, वो मुंह से उबाल देते हैं ये लोग। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं जो हम तो देश हित में, देश के लिए ही बात कर रहे हैं। देश के हित में नहीं है, देश के हित में होते ये जातिवादी पे बांटा जाता है, जातिवादी पे छिड़काव किया जाता है इन लोगों को। ऐसे लोगों को तो संसद में बैठना नहीं चाहिए। हाँ। ये जो क्या छिड़काव है, क्या उन्होंने गलत कहा? क्यों? जब वो हर जाति में लेके जा रहे हैं, मुसलमान के बेटियों के बारे में गलत बोल रहे हैं, हर जातियों के बारे में गलत बोल रहे हैं, क्या इन लोगों को संसद में बैठने का अधिकार है? किस संविधान में लिखा गया है कि इन संसद में जो बोलने वाले को, जो गलत बोलते हैं, जो हमारे देश के हित के गलत के बारे में बोलते हैं, उनको इस संसद में घुसने का अधिकार ही नहीं है? लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, वो हालांकि लगातार जब से वो बने हैं तब से आप लोग कह रहे हैं जो वो नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। आप एक चीज में बता रहे हैं, इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं लोग। कौन लोग? ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ, ये जो है नफरत फैलाया जा रहा है, हमारे बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं ये लोग। जो मैं आज बता रहे हैं, इन संसद में इनको बोलना नहीं आता है, उस संसद में ये नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं, और जाके इन लोगों के बीच में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, दंगा कराने का काम कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी भी कहते हैं जब अगर ये मुख्यमंत्री पद से अगर हटेगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। अरे इनको कार्रवाई और नहीं, इनकी सत्ता रद्द होनी चाहिए। इन जैसे लोगों को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनकी बातें निकल करके आ रही है, तो क्या लग रहा है कार्रवाई उन पर हो पाएगी? एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो अभी है, सत्ता में है। देखिए, सत्ता में है, सत्ता में का अधिकार ये नहीं है कि उनका बचाने का काम करे। अगर कोई प्रधान का अगर भाई होगा ना, तो प्रधान के भाई पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या यही तो बात कह रहे हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं उसको भगा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? देखिए, घुसपैठियों को जो निकाल रहे हैं, घुसपैठियों का पालने का काम किसने किया था? घुसपैठियों का पालने का काम इन लोगों ने नहीं किया था। तो इसमें मुस्लिम विरोधी बयान उनका कैसे हो गया और कहाँ से हो गया? इन्होंने जो वाला है ना, सोच कर और फिर माफी मांगना, एक गुत्था गचेड़ी हो गई वो लोग। ये नहीं सोचते हम बोल क्या रहे हैं। नहीं, आप लोग लगातार कभी उनके कहते हैं जो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दे, कभी कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी, मोदी जी, उनका जो है इस्तीफा ले ले। क्यों लेना चाहिए? देखिए,
जब एक तालाब होता है ना, और तालाब जब तालाब में मछली कूदती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को गंदा कर रहे हैं। ये लोग, कौन लोग? ये जो बीजेपी और हेमंत बिश्वा जो है, हाँ। ये पूरा देश गंदा कर दिया इन लोगों ने। लेकिन हिमंत बिश्वा शर्मा शुरू से अभी तक वो लगातार ये कहने के कामकाज कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश में अगर जो अशांति फैलाएगा या जो माहौल बिगाड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, नाम चुन चुन कर निकालेंगे उसका। तो निकाल क्यों ना रहे फिर? देश में ये ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ, हमारे बेटियों के खिलाफ चल। देश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को किडनैप किया जा रहा है, बेटी को अंधेरियों के खटकरे में डाला जा रहा है। तो उसमें बचाने का काम कौन करेगा? जनता करेगी या जनता का चौकीदार करेगा? तो क्या ये देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं ये हेमंत बिश्वा शर्मा जी? बिगाड़ रहे हैं वो तो। उन्होंने देखिए, मुसलमान हिंदू और ये कोई अलग नहीं है, खून सबका एक है, पर जातियों में जो बांटा जा रहा है ना। बंदूक है और गोली चला रहा है, और गोली एक फोटो बनाई गई, एक मुसलमान साहब एक बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। सुनो हेमंत बिश्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान जीता है तो अल्लाह के रहमो करम पर जीता है, और याद रखो मरना तो सबको है एक दिन। ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। जिंदा रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये मुजाहिद है, ये गाजी है जिसने जालिमों से पंजा आजमाई की थी। मगर अगर तुम्हारे नीच हरकतों से हम मौत के खौफ से अपना इस जमीर का सौदा करने को तैयार नहीं है, मगर तुम बेनिकाब हो रहे हो मुल्क में भी और सारे दुनिया में भी, कि तुम सिर्फ नफरत के ऊपर एक छोटा सा आसाम का इलेक्शन जीतना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन गेम बदल देंगे ना? गेम बदल देंगे ना? 5 को कामयाब करेंगे आप इंशाअल्लाह? तो हाथ उठाकर बताइए कि 11 तारीख के दिन सदासी पेट के फिजाओं में क्या होगा? आसमान पर पतंग होगी।